अलजेब्रा में एक टर्म आता है पॉलीनॉमल्स और उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं पॉलिनॉमियल कहते हैं। जैसे इसमें दो टर्म आते हैं, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल। जैसे ये अगर हम कांस्टेंट रखें आई हैव ए स्कूल तो ये कांस्टेंट है, बट ये अगर हम आप यहाँ कहीं एक्स वाई की जगह यूज कर दें तो वेरिएबल हो जाएगा। तो हम यहाँ ए को फिक्स कर दिए हैं, जैसे 5 फिक्स है, 10 फिक्स है, कहीं कुछ का ये 11 फिक्स है, कुछ का ये 1 0 1 फिक्स है, कुछ का ये जितने फिक्स नंबर हैं ये ऑल आर नेचुरल नंबर्स, ये बल्कि नेचुरल नहीं है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आप पढ़ चुके हो। तो ये कांस्टेंट कहलाएंगे सब। ये इसमें यक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है इसमें, नो वेरिएबल, इसमें वेरिएबल नहीं होता। और जैसे वेरिएबल होता है वो पॉलिनॉमियल कहलाता है। और पॉलिनॉमियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक्स की तरह है तो हमने लिख दिया इसको पी एक्स, ऐसे भी लिखते पी एक्स इज इक्वल टू दिस वन। ये क्या हुआ, इसको भी पी एक्स लिख देते, पी एक्स एक्स के पॉलिनॉमियल है, ये भी पी एक्स ही है, सब पी एक्स कर देंगे आप। वैल्यू अलग अलग लिखेंगे लेकिन पी एक्स लिख देंगे आप सब। और जिसमें वाई है वो भी है, चाहे पी एक्स लिख दो चाहे वाई लिख दो, बस आपको बताने का तरीका है ये। पी एक्स लिखो या पी वाई भी लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ लिखना पड़ेगा। पी एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ये सब पी एक्स हैं, सब पी एक्स ये पी वाई कर दिया आपने, क्योंकि इसमें वाई था, ये पी वाई, ये पी एक्स ज़्यादातर हमने पी एक्स लिख दिए और ये पी वाई कर दिया, ये पी वाई है, ये पी वाई है। ये आपको लिखने का तरीका है, वैसे कुछ मतलब नहीं है इसका। हम जगह इसको पूछेंगे नहीं, जगह -7 + 3 की क्या वैल्यू होगी, नहीं, हम कहते पी वाई, इसको आप कहोगे पी वाई, आप लिखने में करोगे, हम पूछने में तो इसको पूछेंगे, आप लिखने में एक बार लिख दोगे ये पी एक्स हो गया, ये पी टी हो गया, पी वेरिएबल है, ये पी वाई हो गया। अब एक्स आप लोग समझिएगा कहाँ होगा, आप भी कुछ लिखिए, इसको हम पी टी लिख देंगे। ये हमारा लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, ये पी वाई लिख देंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो बार बार इसको नहीं लिखेंगे, पी टी पी एक्स पी वाई, जो ये वेरिएबल्स होंगे उसमें से कोई एक वेरिएबल चुनें। इसमें क्या वेरिएबल है, इसमें अब कांस्टेंट, तो ये नंबर है जो कि उसके साथ जुड़े हुए, तो कांस्टेंट नहीं है, ये पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल कहलाएगा। ये सब आगे मैंने पॉलिनोमल्स हैं, ये सब के सब पॉलिनोमल्स हैं, सब के सब हमने पॉलिनोमल्स बना दिया। ये पॉलिनोमल जिसमें कांस्टेंट के अलावा कोई वेरिएबल हो, वो इसमें क्या वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल एक्स है, इसमें कौन सा वेरिएबल, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, ये एक्स जो है ये वेरिएबल है। ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, ये देखिए आप, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, जो इसकी वैल्यू है ये स्क्वायर और ये सब है, ये होल नंबर होनी चाहिए, तो हम कहेंगे नो पॉलिनॉमियल, ये कहेंगे नो पॉलिनॉमियल,
आगे पूरा लिख दिया नो पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नो, ये हमने लिख दिया नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू होल नंबर नहीं है, माइनस है, लेकिन नो पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और देखिए कहाँ, और तो कहीं नहीं दिखाई पड़ा, नो पॉलिनोमियल कहीं नहीं दिखाई पड़ा, सब पॉलिनोमियल्स हैं। ये हमने किया यह है कि आपके जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए, उस सारे एग्जाम्पल को एक ही में मिला दिया है कि अब देखें, पहले कांस्टेंट और वेरिएबल के इससे देखें, फिर कैसे लिखेंगे ये देख लिया हमने, जहाँ नहीं लिखा वहाँ आप लिखिए। डिग्री क्या होती है, ये नो वेरिएबल, ये हम सब करते गए, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, वेरिएबल तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, वेरिएबल एक्स और वाई दोनों है, एक्स और वाई दोनों है एक ही वेरिएबल। और इस तरह आप करते चले जाइए। ये इसका क्या है, वेरिएबल वाई है, ये वेरिएबल वाई है, दैट इज वाई है, वाई ऑफ रिटन पी वाई, पी मतलब पॉलिनोमियल और वाई के वैल्यू में है, इसलिए ये पी वाई का लगा है। और पी वाई क्या, पी एक्स भी आप लिख देंगे, कोई गलती नहीं है। ये क्या होगा, इसका वेरिएबल एक्स होगा, इसका एक्स होगा, इसका एक्स है, इसका भी एक्स है, इसका एक्स है, इसका वाई, एक्स वाई दोनों हैं, इसका वाई है, इसका भी वाई है, इसका वाई है, इसका एक्स है, इसका टी है वेरिएबल, 9 टी वेरिएबल है, पी टी लिखा हमने, इसका एक्स है, इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स है, और इसका वाई है, और इसका टी है। इस तरह हमने वेरिएबल आपको बता दिए कि वेरिएबल क्या है। देखिए वेरिएबल आपने कहा 5x, आपने वेरिएबल कहा ही नहीं उसमें, एक तो फिक्स नंबर है तो वो हमने कह दिया कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट दिया और शेष पॉलिनोमियल कह दिया। अब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जो इसका सबसे बड़ा, ये कहेंगे पॉलिनोमियल टाइप क्या है, ये डिग्री क्या कहलाती है, ये इसकी डिग्री 2 है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं, और ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है, ये डिग्री हमने ये देख रहे हैं, ये डिग्री 5 है, ये डिग्री 9 है, ये डिग्री 1, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री क्या मतलब, कोई छोड़ दिया मैंने। इसकी एक्स का डिग्री 2 है, जो बड़ी डिग्री देख रहा हूँ मैं, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है। इस तरह आप देखते जाइए कहाँ तक है। इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री क्या है 4 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी डिग्री 2 है। अब जैसे चाहो आप लिखो। ये पॉलिनोमियल का मैंने वेरिएबल बताया कि जो ये चेंज आएंगे, जैसे मैंने कहा, आपने कहा कि मैंने एक ने 5 पेंसिल लिया एट द कॉस्ट ऑफ एक्स, एक दुकान पर गए आपने, उसने कहा एक्स जो है 2 रुपये है, तो ये 5x की वैल्यू क्या होगी, 5 × 2 = 10। दूसरे शॉप पर गए, उसने कहा एक्स की वैल्यू, हाँ भाई 3 रुपीज़ है, तो आपने कहा 5 × 3, ये 15 रुपीज़ हो गई। तो ये वेरिएबल की कास्ट,
ये बदलता जाएगा, जब चाहे जो कुछ पूछ पे, कोई कुछ पूछे। एक्स स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास एट ए स्कूल, तो उस क्लास में एक्स है, तो दूसरे क्लास में एक्स की मतलब 50 है, एक्स की वैल्यू 50 है, 5 क्लासेज आर देयर एंड 1 क्लास हैज 50 स्टूडेंट, तो एक्स इज इक्वल टू 50, और हम कहेंगे अगर एक्स इज इक्वल टू 50 कहेंगे तो उसमें कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 5 इंटू ये रुपीज़ बना, और वहाँ क्या हम कहेंगे स्टूडेंट, 5 इंटू 50 दैट इज 250 स्टूडेंट। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स रुपीज़ हो, पैसा हो, किसमें इससे मतलब नहीं है, जिसमें कहा गया उसी में कहा गया। ये भाई वेरिएबल इफ, अब हमने टाइप क्या है, ये जो 2 डिग्री का है उसको 1 डिग्री का जो मोनोमियल कहलाता है, 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक क्या शब्द है, इनकी सब देखें, इसमें नहीं पूरा पूरा देखना मुझे। मोनोमियल्स माने जिसमें 1, ये मोनोमियल्स है, ये डिग्री 1 है मोनोमियल, मोनोमियल है, और ये क्वाड्रेटिक है, और जिसका 3 है उसको क्यूब कह देते हैं। बस इतना हम कहेंगे, से हम डिग्री कहेंगे। मोनोमियल स्क्वायर को ये क्वाड्रेटिक है, वो क्यू लिख दिया मैंने, और ये क्यू सी लिख दिया, क्यूबिक है बस। और शेष मोनोमियल, क्यूबिक, 5, 6 को हम कुछ नहीं कहेंगे, 4, 5, 6 कितने नाम हम रखते हैं, इसलिए रेज टू द पावर 5 करते हैं। ये टाइप आप हो गया। अब वैल्यू ये आप देख चुके हो कि अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, ये तो है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू का मतलब नहीं है। इसकी अगर हम वैल्यू दे दें, सोचिए कुछ भी दे दें, x की हमने x इज इक्वल टू 1 लिख दिया, यहाँ अगर हम लिख दें कि इफ x इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। अब x की जगह आप 1 लिख दिया, 9 इंटू ये इंटू है, ये x है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 7। ये 7 भी इनफैक्ट ये इस तरह के जब नंबर लिखे गए हैं, ये अलग से नहीं, अलग जो लिखे गए हैं वो तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जब हम वेरिएबल के साथ लिखते हैं तो 7x0 भी होता है। और x0 मैंने बताया है, x0 मीन्स 1। जब x0 1 होता है तो हम इसे नहीं लिखते, 7 इंटू 1 7 है। अब इसमें इसकी वैल्यू लिख दिया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये माइनस 7 हो गया, तो ये 7 हो गया। 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 7, या 14 माइनस 7 कह लीजिए, आपकी ज़्यादा समझ में आएगा, तो ये 7, इसकी वैल्यू हो गई 7। अब इसको देखिए, अगर x की वैल्यू 2 दे दें हम, x इक्वल टू 2, तो क्या होगा, 7 2 11 2 जा 22 प्लस 5 27। x की वैल्यू हम चलिए 2 दे दें, नहीं 1 दे दिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 टाइम है, और 2 जब 5 टाइम है, हमें समय लगेगा, तो
हमने कर दिया ये 5 माइनस 5, ये 0 आ गया। इफ x इज इक्वल टू 1, देन ये पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो हम क्यों निकालें? वैसे वैल्यू निकाल सकता हूँ इसका, ये भी 0 हो जाएगी, लेकिन ये देखिए पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू 9 है, 9 का है, तो हम 1 ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो 9, ये 9 प्लस 5, ये 6 हो जाएगी वैल्यू। इफ x इज इक्वल टू 1, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखिए, अगर हम इस x की वैल्यू 2 दे दें, x की वैल्यू 2 दे दें, तो 2 2 जा 4 और 14, ये कितना है? आप इसको निकाल के देखिए। 12x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 19, 12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, इंटू सब इसे बीच में है, इंटू 2 माइनस 19, ये क्या हुआ? 2 2 जा 4 इंटू 4 प्लस 18 माइनस 19, ये क्या हुआ? 48 प्लस 18 माइनस 19, और ये आया 47। करके देखिए 47 आएगा। हमने कैसे किया? हमने क्या किया, इसको जो दोनों में एक में किया तो ये -1 हो गया, ये बड़ा था, ये किया। 48 माइनस 1 47, हम फटाक से लिखा। आप लिख के करो, थोड़ा समय लगेगा। तो x की वैल्यू देते हुए, x और y की वैल्यू देते हुए एक एग्जाम्पल आप दीजिए कि आप समझिए इसको। यहाँ कहा उन्होंने x इज इक्वल टू 1, शायद ये इसमें कहा है x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा? 6 माइनस 7 प्लस 5, 6 प्लस 5 11 माइनस वो ये 4 आता है, इसकी वैल्यू 4 हो गया। हमने ऐसे ही कर लिया। अब y की वैल्यू 2 दिया है, 27, इसको हम निकाल रहे हैं। 3y स्क्वायर 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11, ये हमने कहा 3 इंटू 3 दिया है, y की वैल्यू 2 दिया है, 2 2 जा 4, 2 जा, आप लिख भी दीजिए, चाहे 2 3, इसके लिए निकाल रहा हूँ मैं। ये r माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11, ये क्या? 2 2 जा 4, 4 3 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 इंटू 8 माइनस 8 प्लस 11 √11, ये क्या हुआ? 24 माइनस 8 प्लस √11, ये हो गया 16 प्लस √11, ये हम यहाँ इसकी वैल्यू लिख देंगे। 16 प्लस √11। अब ये क्या किया इन्होंने? t इज इक्वल टू 1 दिया है, तो 1 जब दिया तो हम इसको a दिया है, तो कुछ नहीं, इसकी वैल्यू t की जगह a लिख दीजिए बस, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे। 2a की वैल्यू आप जानते नहीं, 2a स्क्वायर 2a 4 5a4 प्लस 6a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 6, इसकी ये वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हम बता रहे हैं इसकी। और y इक्वल टू 2 दिया है,
तो कितना हुआ, ये आप देखिए ये बिता देते हैं। अब इसकी निकालिए वैल्यू, तो ये वैल्यू आप निकालोगे, शेष की आप वैल्यू निकालिए। -5 वाई क्यूब -5 y³ तो y का मतलब 2 लिख दिया मैंने, 2³ +4 2 स्क्वायर -7, ये क्या बना, -5 × 8 +4 × 4 -7, ये बना 40 -40 +16 -7, ये बना -47 +16, ये बन गया 31 -30, इसकी वैल्यू हम निकालिए -30 दूसरी जगह लिख दिया मैंने, इस तरह करिए, देखिए -31 आएगा, -31, और इसकी टी, ये टी था यहाँ, टी को यहाँ लिखना चाहिए 5a4 + 6a3 -2a² +6, अगर if t = a, ये t = a, तो ये वैल्यू इसकी पूरी a = 2, इसको यहाँ उठा लाइए, इसको यहाँ, इसकी वैल्यू याद हो, इसको यहाँ ले आइए, नीचे वाली लाइन में उठ के यहाँ ले आइएगा, इसको यहाँ उठा लाइए। तो ये लिखने में गलती हमने किया है, और ये है ये 3, चलिए इसको लिख दीजिए, इसमें 16 + √11 if y = 2, और इसको लिख दिया 4 if x = 1 2 3 4 के भी वैल्यू है, इससे कोई भी आप लिखिए, कोई वैल्यू दे करके आप निकालिए, इसकी x = 2 दे दें, इसी को आप कोई सा एक एग्जाम्पल लेके आप उसमें कर सकते हो। अंडर रूट हो तो अंडर रूट और एस जी टी लिख दीजिए, जैसे देखिए इसमें अंडर रूट है, ये कहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा। हमने कहा x = 2, तो आपने लिखा -√3 और x² +5 y + 3z -7। अब इसमें x y दोनों की वैल्यू देनी पड़ेगी, x = 1, y = 3 और z = हम कहते हैं 4, तीनों की वैल्यू दे दिया है। ये ऐसे एक ही है, ये वाला हम कर रहे हैं, ये वाला हम निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इफ हमने इफ लिख दिया है, तो इसको आप देखिए, अब -√3 x² किया तो ये 4 हो गया, और y की वैल्यू 3 दिया है, तो 15 हो गया, और z की 4 दिया है, 4 3 12 हो गया, -7, ये बना 4 -4√3, ऐसे लिखने का तरीका है।
-4√3 प्लस 27 -7, ये हो जाएगा। तो ये इक्वल होगा -4√3 प्लस 20। हम यहाँ उसकी वैल्यू लिखेंगे -4√3 प्लस 20। इस तरह हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये करना आप जान लें। पहले से हिंदी में पढ़ा तो मैंने, और यहाँ इंग्लिश में भी जो 9th क्लास के हैं उसमें ये है। तो हम यहाँ तक एक्सरसाइजेज कर लिए। आगे हम डिग्री और वेरिएबल कौन होते हैं, डिग्री किस टाइप का होता है, क्वाड्रेटिक, मोनोमियल और क्यूबिक, इस तरह हमने जान लिया, वैल्यू निकालना जान लिया। अब आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको आप रखिए। अच्छा, इसका फोटो आने लगा, ठीक है। ये सब कैमरे हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ें इस तरह लगी होगी, इसको आप दिमाग में लीजिए। जो मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो है कि ये सुंदरता पर ध्यान कम देती है, ये अकुरेसी पर ध्यान देती है। थोड़ा टेढ़े मेढ़े भी लिखा, जैसे डॉक्टर दवा लिखता है, आप पढ़ नहीं पाते हो, लेकिन दवा तो होती है, सही में दवा होती है। उसको पढ़ता कौन है? जो उसको रोज़ पढ़ता है। यानी जो दुकान वाला है, मेडिकल स्टोर है, वो उसको पढ़ लेता है, लेकिन हम आप नहीं पढ़ पाते। वो हमें बता भी देता है कि ये वाली ये दवा है, इतने दिन खानी है, ये सब बताएगा। वैसे मैथमेटिक्स, लेकिन वो चीज़ मैथमेटिक्स में थोड़ा सुधार के है, लेकिन ये है कि सुंदरता नहीं है। डॉक्टर अच्छा वो है जो अच्छी दवा देता है, डॉक्टर अच्छा वो नहीं है जो अच्छा लिखता है। वो भी अच्छा हो सकता है, लेकिन दवा अच्छी दे, अच्छा लिखे तो बहुत अच्छा है, आप भी जान जाओगे। उस तरह मैथमेटिक्स में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए सुंदरता पर, कोई टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, कभी आवाज़ आ रही है, अपना उसमें से निकालिए, सही चीज़ आप अपना निकालिए, वो सही रहेगा। धन्यवाद।